हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी सेटर में आपका स्वागत है। तो गाइस, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे सीरीज़ अपनी स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। आज ये पार्ट 2 है, जिसमें हर एक पार्ट में अपन टॉप के जो 20 क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं ना। जो पार्ट 1 था वो काफ़ी लोगों ने मतलब कि पसंद आया, तो मैं कंटिन्यू करूँगा ये सीरीज़। आप लोग टेंशन मत लो, जो टॉप के क्वेश्चन हैं वो मैं पिकअप करूँगा, है ना। बस इसमें मेरा थोड़ा सा एफर्ट लगता है क्वेश्चन को पिकअप करने में, ढूंढने में। तो यदि आपको पसंद आ रही है ये सीरीज़, अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, समझ में आ रहे हैं, तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच जाए, है ना। और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने पार्ट 1 अभी नहीं देखा है, तो मैं आई बटन पे दे दूंगा, या फिर प्ले लिस्ट में ऑलरेडी मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाके आप सारे पार्ट्स देख सकते हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं वो इंग्लिश के लिए अलग से मैंने प्ले लिस्ट बनाई है, तो वहाँ पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गाइज़ मैं एक चीज़ और बता दूं कि कुछ लोगों के डाउट्स आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम्स जो है वो कब हो सकते हैं, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगस्त में होंगे, कुछ बोल रहे हैं सितंबर में होंगे, कुछ बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर होंगे, है ना। तो मैंने ऑलरेडी ये इसके कन्फ्यूज़न आपको ना हो, इसलिए मैंने ऑलरेडी वीडियोज़ बना रखे हैं, तो वो प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वहाँ पर आप देख लो, सारा कन्फ्यूज़न आपका दूर हो जाएगा, ठीक है, कि आपका एग्ज़ाम कब हो सकता है। ठीक है, तो आप टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस आज के, है ना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है ना। ए, परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर जोर देना। बी, बार बार परीक्षण और परीक्षा लेना। सी, लचीला समय सारणी और बैठने की व्यवस्था। डी, केवल निर्धारित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित निर्देश। तो वैसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, है ना। जो प्रगतिशील शिक्षा है उसकी विशेषता है कि लचीला एक समय सारणी बने और बैठने की व्यवस्था हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉवेल का शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका विकास था। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बालवाड़ी। बालवाड़ी मतलब गाइस इसको ऐसे समझ लो जैसे कि अपन जो बच्चे होते हैं उन पर कोई अपन चीज़ थोपते नहीं है, है ना। इसको बालवाड़ी मतलब कि किंडरगार्टन भी बोलते हैं। तो इसमें मतलब कि एक मतलब कि अच्छा माहौल रहता है, अपन खेल खेल में उनको सारी चीज़ें सिखाते हैं, है ना। उस हिसाब से उन्होंने उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम में छात्र केंद्रित शिक्षा को एकीकृत करने का लाभ नहीं है। तो छात्र प्रेरणा को मजबूत करना, ये तो है, सही है। सहकर्मी संचार को बढ़ावा देना, ये भी ठीक है। छात्र शिक्षक संबंध बनाता है, मतलब एक रिलेशनशिप दोनों में बनता है, ये भी ठीक है। खोज सक्रिय सीखने में बाधा डालता है, नहीं, ये गलत है। खोज या सक्रिय सीखने में बाधा थोड़ी डालता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, कक्षा में एक शिक्षक प्रभावी व्याख्यान देते समय, मतलब जब भी एक शिक्षक होता है, जैसे आप एज्यूम करो आप मेहनत कर रहे हो, डेफिनेटली आप एक शिक्षक बनोगे, तो कक्षा में जब आप जाओगे तो व्याख्यान दे रहे हो, तो आप उस समय क्या करोगे। आँख से संपर्क स्थापित करना है, सरकारी कर्मचारी सार्थक इशारा, व्याख्यान स्टैंड पर स्थिर खड़ा रहना, पिच और टोन बदलता है। तो गाइस करेक्ट आंसर है आँख से संपर्क स्थापित करता है। तो आँख से संपर्क स्थापित करने का मतलब क्या है, ऐसा नहीं कि आपको बच्चों को घूरना है ना। आप क्या आई कांटेक्ट बनाओगे, जिसे अपन बोलते हैं ना, मतलब आपको क्लास में कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसा नहीं कि पढ़ाते समय आप देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, नीचे देख रहे हो, बाहर देख रहे हो, इधर उधर देख रहे हो, ऐसे नहीं। आपको हेजिटेट नहीं होना, आपको कॉन्फिडेंट रहना है ना, और आई कॉन्टेक्ट बनाना है बच्चों से, है ना, संपर्क साधना है। तो करेक्ट आंसर फोर्थ का है ए। क्वेश्चन फिफ्थ है, छात्रों के साथ संचार का अर्थ है, मतलब जब आप छात्र से संचार करते हो, संचार मतलब जब आप उससे कम्युनिकेशन करते हो, बातें करते हो, है ना, तो उसका अर्थ क्या है। तो गाइज उसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन फिफ्थ का ऑप्शन बी, विचारों का आदान प्रदान। जब आप संचार करते हो, बातें करते हो, कम्युनिकेशन करते हो, इसका मतलब होता है कि आप अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हो। कुछ पूछ रहे हो, बच्चा कुछ बता रहा है ना, उसके मन में कुछ आइडियाज़ हैं तो वो कुछ बता रहा है, ऐसे करके। क्वेश्चन 6 है गाइज, कौशल सीखने का पहला चरण है, प्रेसीजन है, हेरफेर है, समन्वय है, नकल है। तो गाइज 6 का करेक्ट आंसर है, को कक्षा में प्रस्तुत करने के लिए एक शिक्षक को पहले कौन सी गतिविधियां करनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले कौन सी गतिविधि करनी चाहिए, जैसे आप अगर क्लास में जाते सबसे पहले क्या करोगे, तो सबसे पहले आप चॉक बोर्ड पर जो भी विषय है, जो भी टॉपिक है आपका, उसको लिखोगे, डेट लिखोगे, है ना। तो क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है डी। बच्चों में सेल्फ स्टडी की आदत किसके द्वारा विकसित की जा सकती है।
अगर बच्चों में एक सेल्फ स्टडी की आदत डालनी कि पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा, फिर 1 घंटा, ऐसे धीरे धीरे करके सेल्फ स्टडी करो, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, नया साहित्य उपलब्ध कराना, है ना। इससे उनमें रुचि आएगी, इंटरेस्ट आएगा, तो वो स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन डेवी के अनुसार प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, छात्र सामाजिक समस्या को स्वयं हल करने में सक्षम होना चाहिए, है ना। तो उसे अपन बोलेंगे कि उसमें कुछ ना कुछ सीख रहा है वो। क्वेश्चन 10 है, कई शैक्षणिक तकनीकें, मुखर शिक्षण सामग्री, कई मूल्यांकन तकनीकें और सामग्री की जटिलता और प्रकृति में विभिन्नता निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ी हुई है? ये सारी चीज़ें किसके साथ जुड़ी हुई हैं? तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, विभेदित निर्देश, मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं उसको, है ना। 11 है, एक शिक्षक एक बच्चों को परामर्श देने का प्रयास कर रहा है जो दुर्घटना के बाद अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है। विद्यालय में परामर्श के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा? मतलब ऐसे समझ लो गाइस, जैसे आप टीचर हो, आपका कोई स्टूडेंट्स है, अगर उसका कहीं एक्सीडेंट हो गया है, कोई बीमार है ना, उसके बाद फिर जब वो पढ़ने आया तो वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तो आप क्या काउंसलिंग करोगे उसकी, मतलब कैसे उसे परामर्श दोगे? तो इसका करेक्ट आंसर है 11वें का ऑप्शन बी। यह लोगों को अपने स्वयं के विचारों का पता लगाने की अनुमति देकर उनके आत्मविश्वास का निर्माण करता है ना। मतलब कि आप जब काउंसलिंग करोगे तो बताओगे सारी चीज़ें, तो एक है वो जैसे अपन बोलते हैं ना कि मोटिवेशन टाइप का होता है ना। तो क्वेश्चन 11 का ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम छात्र को प्रोत्साहित करेगा जो एक अत्यधिक रचनात्मक थिएटर कलाकार बनना चाहता है? तो गाइज इसमें से करेक्ट आंसर है 12 का ए, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता जीतने का प्रयास करें जिससे आपकी छात्रवृत्ति सुनिश्चित हो सके, है ना। तो इससे क्या होगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा उसे। क्वेश्चन 13 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शिक्षा के अवसर शब्द का अर्थ है कि सभी छात्रों को क्या करना चाहिए? मतलब वो ये बोला कि जो समान शिक्षा अवसर होता है ना, जैसे एक राइट टू इक्वल एजुकेशन बोलते हैं कि सबको इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड करानी है, तो उससे रिलेटेड ये है। तो इसका करेक्ट आंसर है 13 का ऑप्शन डी, एक ऐसी शिक्षा प्रदान की जाए जो उनकी और उनके भविष्य जीवन के लिए सबसे उपयुक्त हो, है ना। क्वेश्चन 14 है, प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो गाइस क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है बी, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग के माध्यम से उत्पन्न होता है ना। सही बात है, प्रगतिशील शिक्षा ऐसे ही बोलते हैं, मतलब जब जैसे जैसे आपको प्रत्यक्ष अनुभव होता जाता है ज्ञान का, तो आपका जो नॉलेज है वो सारी बढ़ती जाती है ना। 15 है, छात्रों को कम से कम प्रतिबंधात्मक स्कूल के माहौल में रखकर अगर अपन रखते हैं तो वह स्कूल मतलब क्या सिचुएशन होगी उसमें? तो 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, अन्य बच्चों को धमकाने या वंचित बच्चों को नीचा दिखाने के लिए संवेदनशील नहीं बनाता है ना, अगर इस तरीके से आप सारी चीज़ें करोगे। क्वेश्चन 16 है, एक बच्चे की नोटबुक लिखने में रुचि दिखाती है, जैसे नदी के चित्र बने हैं, दर्पण के चित्र बने हैं, तो ऐसे बच्चे में किसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो गैस 16 का ये इंपॉर्टेंट है, इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, है ना, सीखने की अक्षमता होती है उसमें, ये दर्शाता है। 17 है, बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो क्वेश्चन 17 का है ऑप्शन बी, बच्चे अपनी सामाजिक पृष्ठभूमि के बावजूद स्कूल द्वारा दी जाने वाली पेशकश को स्वीकार करते हैं। गाइस ये 2-3 क्वेश्चन जो हैं अभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से समझना। क्वेश्चन 18 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक के रूप में किसे याद किया जाता है? तो क्वेश्चन 18 का ऑप्शन है ए, जॉन डेवी, है ना, उसको उनको प्रगतिशील शिक्षा के जनक बोलते हैं। 19 है, कक्षा में डैश संबंधों के महत्व पर डेवी का जोर अनिवार्य रूप से स्कूल की संस्था से शिक्षा सिद्धांत को फोकस को छात्रों की ज़रूरत पर स्थानांतरित कर देता है। मतलब वही बोला कक्षा में मतलब किस तरीके का एक रिलेशनशिप होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डेमोक्रेटिक तरीके का रिलेशनशिप, है ना। क्वेश्चन 20 इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा है डैश पहले दो में से एक का स्पष्ट रूप से मानना था कि शिक्षा की प्रक्रिया का संबंध संपूर्ण बच्चे को शिक्षित करने से होना चाहिए। तो इनमें से किसका ऐसा मानना था? तो गैस करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रॉवेल और पेस्टालॉजिक का मानना था ऐसा, है ना, कि संपूर्ण बच्चा जो है उसको शिक्षित होना चाहिए। तो गैस आज ये टॉप 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे, है ना। अगर आप इसको
मतलब कि 1-2 बार और देख सकते हैं। मतलब आपको देखो रिवाइज ही तो करना है। तो कई बार हम टॉपिक्स या उनके पीछे पड़े रहते हैं, जैसा कि मैंने अपने वीडियोज़ में बताया था। अपन को ऐसे भागना नहीं है कि बस पढ़ते जाओ बुक्स मिल जाए। आपको प्रैक्टिस भी करनी है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। ये मॉक ही है एक तरीके का, है ना। ये आपको क्वेश्चंस लगाने की प्रैक्टिस करनी है, तो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन किस टाइप्स के आते हैं, है ना। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है तो आप लाइक करो और सब्सक्राइब कर लो, है ना। और डिस्क्रिप्शन में मेरे सारे लिंक प्रोवाइड किए हैं, टेलीग्राम के भी हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि पीडीएफ आपको रेगुलर मिलती रहे। वेबसाइट की भी लिंक है, वहाँ से भी आप जाके आर्टिकल पढ़ सकते हो, है ना। कंप्यूटर से रिलेटेड, बेसिक कंप्यूटर से रिलेटेड आर्टिकल इंपॉर्टेंट पढ़ा हुआ है, उसको पढ़ो, है ना। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत अच्छा मैंने आर्टिकल दिया, उसको पढ़ो, उससे क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें पढ़ो, ठीक है। बहुत ही जल्दी पार्ट 3 में लाऊंगा, तब तक के लिए बाय।